सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें कहीं संत गुरुदेव, पहले गुरुदेव जिन्होंने नाम दिया है उनकी कहीं हमसे निंदा ना आए। हम सोचते हैं कि हाँ हमने चालू तो किया था, हमने 6 महीने तो ठीक ठाक किया है, उसके बाद क्यों नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ें हमसे गलती हो जाती है। मित्रों, साथियों, तो प्रभु की कृपा प्राप्त करना है तो आप लोगों को थोड़ा बहुत देखेंगे कि ये हमारे प्रभु की तरफ आ रहा है तो इसके अंदर कितनी निष्ठा है। तो अपनी निष्ठा का तो आपको थोड़ा बहुत सबूत तो देना पड़ेगा। उतना नहीं लिया जाएगा जितना पहले होता था, वैसा नहीं। तो दोस्तों, हम लोग की चर्चा चल रही थी अभी, जैसा कि हम देखो थोड़ा बहुत भी हमसे अगर नाम जप होने लगता है या भगवान की थोड़ा बहुत पूजा बनने लगती है तो हम लोग से गलती कहाँ हो जाती है कि हम लोग अपने गुरुजनों की निंदा करने लगते हैं, अपने पूज्य लोगों की निंदा करने लगते हैं। यही हमारे फिर वो चीज़ें हमारी रुक जाती है। हमसे जो थोड़ा बहुत भी होने लगी थी वो चीज़ें फिर रुक जाएगी। तो साथियों, हमें करना क्या है कि अगर थोड़ा बहुत भी हमसे कुछ हो पा रहा है, वैसे तो हमसे अभी होगा क्या, जन्म जन्मांतर से हम लोग विषय वासना में फंसे जीव, युग के युग बीत चुके हैं, हमें पाप प्रवृत्तियों में लीन हुए, हमसे क्या होगा, क्या ही कर सकते हैं हम। बस ये समझ लो कुछ गुरु कृपा इष्ट निष्ठा से थोड़ा बहुत जो होने लगा, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें कहीं संत गुरुदेव, पहले गुरुदेव जिन्होंने नाम दिया है उनकी कहीं हमसे निंदा ना हो जाए, उन हमारे कोई चेष्टा से उन्हें दुख ना पहुँचे। ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखना है मित्रों। दूसरा, संत महापुरुष जो हैं उनकी चरणों में निष्ठा, उनकी कहीं कोई भी संत हो, जैसे पुराना संत है कोई या अभी 2 दिन पहले संत बना है, बस संत भेष है ना, संत है, तो फिर हमारे उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ अप्रिय नहीं बोले हम उनको, ठीक है। ये सब छोटी छोटी गलतियों से ही हमारा पूजा, हमारा नाम जप, हमारा मंत्र जप रुक जाता है। हम सोचते हैं कि हाँ हमने चालू तो किया था, हमने 6 महीने तो ठीक ठाक किया है, उसके बाद क्यों नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ें हमसे गलती हो जाती है। शास्त्र की निंदा, जैसे शास्त्र हैं, हम शास्त्र की निंदा भी नहीं कर सकते, नहीं। शास्त्र स्वयं भगवान के मुख से, सांसों से उत्पन्न हुए हैं। हम कैसे नाम जापक हैं, कैसे पूजा करने वाले हैं कि हम शास्त्र की निंदा करने लगे। शास्त्र की निंदा नहीं करना, हम नाम जप रहे हैं, नाम जापक हैं, प्रभु के पद पे चलने वाले हैं रास्ते पे, तो प्रभु के नाम की आड़ में हम पाप नहीं कर सकते हैं। पाप अगर किया ना कि हम तो नाम जापक हैं, हमने सुना है एक नाम के बराबर कोई पाप ही नहीं है, तो हमारा पाप खत्म हो जाएगा, हम तो जी नाम जाप करते हैं, तो वो तो महान पाप बन जाएगा। फिर आप नामापराध लग गया, नाम जप करते हुए आपने पाप किया सोच समझ के, तो महान पाप में आ जाओगे आप। फिर उसका ये मत सोचना कि आपको क्या मिलता है, क्या ही दंड, बहुत दंड का विधान फिर लंबा आपके साथ होगा। ये आप मान के चलो। संतों, गुरु की निंदा स्तुति उनके मन में दुख न पहुँचाएं, साधु संतों की निंदा नहीं करनी, वेद शास्त्रों की निंदा नहीं करनी, और नाम जप के आड़ में हमें पाप नहीं करना। यही सब चीज़ें से हमारा जो थोड़ा बहुत नाम जप चालू भी होता है, इन्हीं सब चीज़ों से वो बंद हो जाता है। फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें, फिर कोई महापुरुष ही हम पे कृपा की दृष्टि करे तो ही हो पाएगा। मित्रों, साथियों, तो प्रभु की कृपा प्राप्त करना है तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो निर्मल होना पड़ेगा। भाई देख लो, मेरी बात मान लो थोड़ा सा, ठीक है। अहम, अपने अंदर जो अहम पाल रखा हम लोग ने कि मैं कुछ नहीं है मित्रों, कुछ नहीं है। सब यहीं का यहीं रह जाएगा। ये शरीर ये जला दिया जाएगा, कपड़ा भी साथ नहीं जाएगा। शरीर, ये शरीर की चमड़ी हड्डी, इस पर हम क्या उछल रहे हैं मित्रों, ये यहीं रह जाएगा। हमारे साथ कुछ नहीं जाना है। हमारे साथ जो हमने कर दिया, आपके साथ अच्छा कर दिया, आपने मेरे साथ अच्छा कर दिया, प्रभु का नाम लिया है, वो नाम ही साथ जाएगा।
हम अच्छा बुरा करेंगे तो उसको तो हमें भोगना पड़ेगा। यहाँ अगर हम चलो वापस धरती पे आना है आपको तो कोई नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। आप करो, वापस आएंगे, फिर भोगेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर आएंगे जाएंगे, यही लगा रहेगा। रोते रहो, बार बार आते जाते रहो, रोते रहो, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अब नहीं आना है दोस्तों, अब नहीं आना है, तो थोड़ा अगर नाम जप चालू किया है मित्रों, तो उस नाम जप के साथ में अच्छाइयाँ आएगी, वो अपने आप आएगी। लेकिन ये चीज़ें तो हमें ही रोकनी पड़ेगी ना, ये चीज़ें तो हमें ही कंट्रोल करनी पड़ेगी। कुछ हम चलेंगे तभी कुछ प्रभु करेंगे, ठीक है। चलना हमको पड़ता है, मालिक तो हमारा फिर अपने आप आपको देखेगा कि आप कितना प्रभु की तरफ कितना लगाव है, आपका झुकाव कितना है। अगर मेरा मालिक देख लिया ना कि हाँ ये अब मेरा पक्का हुआ, प्रभु के पहले आने तक, प्रभु के पास आएंगे, प्रभु तुरंत आते हैं। आपने नाम जाप किया, प्रभु ने आपको स्मरण किया तो आप नाम जाप चालू किए, ये मान लो। लेकिन प्रभु के जो है ना सेवक, वो आपकी निष्ठा प्रभु नहीं, देखो प्रभु हमारे किसी की परीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन जो उनके सेवक है ना वो देखेंगे कि ये हमारे प्रभु की तरफ आ रहा है तो इसके अंदर कितनी निष्ठा है। तो अपनी निष्ठा का तो आपको थोड़ा बहुत सबूत तो देना पड़ेगा। उतना नहीं लिया जाएगा जितना पहले होता था, वो ऐसा नहीं होगा, इससे तो आप निश्चिंत रहो। लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको भाई निष्ठा रखनी पड़ेगी, उस निष्ठा की जांच आपकी होगी। और आप अगर रह गए उनकी तरफ ना, प्रभु पे ही चित्त, मेरा बस मेरा प्रभु है, कोई नहीं, मेरा मालिक वही है और जो करेगा अच्छा करेगा। आप परीक्षा में एक शब्द नहीं लिखेंगे, और मेरे गुरुदेव कहते हैं ना 99% नंबर है, 99 100 का पूर्णांक है, 99 ऊपर कापी पे लिख दिया जाएगा, और आपने एक शब्द भी नहीं लिखा। तो सोचो कितना अच्छा है। ये अच्छा है कि बस रट्टा मारो और लिखते 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 पूरा कापी, एक कापी लो, 2 कॉपी लिया, लिख के और पता लगा जांचने में कि उसमें कोई मिस्टेक हो गया है, नंबर कट गए, पता लगा इतना लिखा था यार 20 नंबर आया है। तो वो सही है मित्रों कि हमने कुछ नहीं लिखा, बस पढ़े हैं प्रभु हम तेरे, और 99 नंबर आ गया। तो 99 वाला सही है मित्रों कि 20 वाला सही है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ। तो मित्रों इस पर आपको चलना पड़ेगा। आप आ जाओ, चलो निहाल हो जाओगे, मेरी बातें आपकी समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको जुड़ोगे, थोड़ा चलोगे ना, फिर मैं क्या कह रहा था, क्यों कह रहा था, वो सब आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार आपको खुद अनुभव तभी होता है, हमको आपको किसी को, कि उस रास्ते पे हम चलेंगे ना, अनुभव हम तभी ला पाएंगे अपने अंदर। दूसरे के बताए हुए पे उतना हमें अनुभव नहीं आएगा दोस्तों। तो कोशिश करो, आप थोड़ा जुड़ो, चलो इस मार्ग, थोड़ा कोशिश करके देखो तो सही, अपने आप चलने लगोगे, आप इतना निहाल हो जाओगे, आप चलने लगोगे मित्रों। जय शंभू मित्रों, जय शंभू। और आगे चर्चा करेंगे। जय शंभू। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक मेरी बातें पहुंचाओ। जय शंभू, जय शंभू।